कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल के एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में आप देख रहे हैं दोनों सूटों को हम एक साथ कटिंग करेंगे और ये हमारे पास सूट के मैश है, ये आप देख रहे हैं। इसकी लेंथ है 37.5 और बाजू है इसका 22.5 और तीरा इसका 17.5 है और कॉलर इसका 14.5 है और इसके जो अपर चेस्ट है वो 22.5 है और इसका जो घेरा है वो 23.5 है। इसकी शलवार जो है वो 38.5 इंच है और आपके सामने अभी हम कटिंग शुरू करेंगे। दोनों सूटों की कटिंग एक साथ ही करेंगे। सबसे पहले आपने कपड़े का अर्ज चेक कर लेना है और उसके बाद कमीज़ का जो घेरा है वो देखना है, उसको चेक करना है कि वो कितना है। अर्ज हमारे पास कपड़े का है 28 और कमीज़ की चौड़ाई है 23.5। कमीज़ की लेंथ हम सिंगल अर्ज में से निकालेंगे। सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेना है, कैंची के साथ इसकी कटिंग करनी है। इसके बाद अभी जो हम कटिंग करेंगे ये कमीज़ की लेंथ है। सिंगल अर्ज से इसकी चौड़ाई जो है पूरी हो रही है। साढ़े 37 इंच कमीज़ की लेंथ है और इसका घेरा जो है वो 24 है, दामन इसका 24 और हमने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखना है। लेंथ के हिसाब से 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा होगा। 37.5 और 2 39.5 पे हम इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल सादा तरीका है ये, नाप इतना बड़ा नहीं है, सिंपल सा नाप है तो इसलिए बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं आएगा। आपको कपड़ा भी पूरा आ जाएगा। कुछ नाप थोड़े हेल्दी होते हैं तो उनमें थोड़ा मसला आता है। ये जो कम नाप छोटे नाप होते हैं तो मैश जो होती है इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, बिल्कुल इजीली इसकी कटिंग हो जाती है। जैसे आपके सामने मैंने सिंगल अर्ज में से इसकी चौड़ाई निकालनी है। ऐसे इसको फोल्ड करना है और फिर इस साइड से इसकी कन्नी जो है वो ये कपड़ा कन्नी इसकी उतार देनी है आपने। ये बिल्कुल भी हर किस जो है वो घेरे में नहीं आनी चाहिए। साढ़े 23 घेरे की चौड़ाई है और आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा रखना है हमने। 24 पे इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे निशान लगा लेने हैं अपने। और ऐसे हमने ये कमीज़ की चौड़ाई की कटिंग की है। ये कमीज़ की लेंथ है बैक और फ्रंट। इसको हम साइड पे रखेंगे फिलहाल। ये जो हमारे पास दूसरा कपड़ा है, अब इसमें से हम शलवार की कटिंग करेंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है आपको। तो नाप इतना बड़ा नहीं है इसलिए इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसको सीधा सीधा इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने शलवार की कटिंग करनी है। तो शलवार की जो लेंथ है वो 38.5 इंच है। शलवार में 3 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। जब ये सिलाई होगी तैयार होगी तो 38.5 पे तैयार होगी। 38.5 और 3 इंच का जो इसमें एक्स्ट्रा हम लेंगे ये 41.5 पे इसकी कटिंग करेंगे। आप देख भी रहे हैं। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं भी आती
ऐसे इसकी डबल तय लगा लेनी है आपने। ये दोनों सूट हम इकट्ठे कटिंग कर रहे हैं। दोनों सूटों की कटिंग ये एक नाप के दोनों सूट हैं और दोनों की कटिंग जो है वो साथ ही कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप 38.5 इसकी लेंथ है शलवार की और 41.5 पे हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी तय आपने डबल लगानी है, तो यहां से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये इसका कपड़ा जो बचा है इसमें से बाजू बनेंगे और खर्चे के लिए कपड़ा तीरा वगैरह इसमें से बन जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा नाप है और इसकी सीधी सीधी कटिंग है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। आप देख रहे हैं मैंने दोनों पल्ले जो हैं इसके सेंटर वाले पल्ले, दो पल्ले जो है वो उसके अलग कर देने हैं। तो इसको ऐसे कर लेना है बिल्कुल सीधा। दो पल्लों को आपने छोड़ देना है, दो पकड़ लेने हैं। फिर इस तरह आपने इस कपड़े को टेबल पे सीधा कर लेना है। ये शलवार वाला कपड़ा है, इसमें से शलवार की चौड़ाई जो है वो निकालेंगे। बाकी जो कपड़ा बचेगा उसमें से कॉलर कफ वगैरह खर्चे का कपड़ा निकल आएगा। बिल्कुल इसको सीधा कर लेना है। कोई चुलट वगैरह या कपड़ा बीच में इसके कोई रह ना जाए, फिर मसला आ सकता है कोई ना कोई, इसलिए अपने कपड़े को सीधा कर लेना है। आपको मसला तभी आएगा जब आप किसी पॉइंट पे थोड़ी मिस्टेक करते हैं, इसलिए आपने कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेना है जैसे आप देख रहे हैं। और इस्त्री का जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। इस्त्री का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और बहुत लाजमी है। कुछ कपड़े होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कुछ कपड़े होते हैं वो कम हो जाते हैं, एक जैसे कपड़े नहीं होते, इसलिए इस्त्री का इस्तेमाल करना होता है ताकि आपको पता चल जाए तैयार करने से पहले कि ये कपड़ा बढ़ गया या कम हो गया, तो फिर उसका हल निकाल सकें आप। कटिंग करते वक्त ही आपने देख लेना है इस्त्री लगाकर कपड़े को। इस्त्री बहुत ज़रूरी है, इस्त्री लाजमी है, आपने इस्त्री लगाते रहना है। और जिस कपड़े की आप इस्त्री से कटिंग करेंगे, इस्त्री लगाकर करेंगे, उसकी कपड़े की मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही परफेक्ट रहेगी और बिल्कुल पैमाइश पे और नाप पे वो पूरा आएगा, फिर उसमें कोई मसला नहीं आएगा कस्टमर की तरफ से भी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है इसमें, लेकिन ये है कि ये अच्छे तरीके से हो जाता है काम। अभी हम शलवार की कटिंग करेंगे। वो हमने पहले कपड़ा निकाला था इसका, अब इसकी कटिंग मुकम्मल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 48 इंच जो इसकी चौड़ाई है शलवार की वो तैयार करनी है। और अक्सर जो है ज़्यादातर शलवारें जो है वो 48 इंच पे ही तैयार होती है। अगर इससे कम या ज़्यादा करनी हो तो वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उसने शलवार कितनी खुली बनवाता है, वो कितनी खुली पहनता है। वो आपको बताएगा कि शलवार इतनी खुली होनी चाहिए। इसकी खुलाई जो है शलवार की, ये जो शलवार हम अभी कटिंग करेंगे ये 48 इंच इसकी खुलाई रख रहे हैं। और यहाँ से भी आपने इंच टेप लगाना है, यहाँ से भी देख लेना है। इस वक्त ये कपड़ा डबल पड़ा हुआ है तो ये 24 पे है। जब ये शलवार तैयार होगी पूरी तो ये 48 इंच इसका फेर बनेगा। 48 इंच ये खुली। इसका जो आसन की पैमाइश है वो 19.5 इंच रखेंगे। इसके आसन की जो पैमाइश है वो मुख्तलिफ लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे शलवार की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इसका आसन भी बढ़ाते जाएंगे।
ये अभी पंचा जो है इसका वो 8 इंच तैयार करना है और हम इसको 9 पे रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें। जैसे कि हम अभी निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमने इसकी कटिंग की है, ये शलवार की कटिंग हो रही है। बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। ये हमारा जो अच्छे तरीके से आपने इसको काटना है। यहाँ से जितने अच्छे तरीके से आप कटिंग करेंगे उतनी इसकी मेजरमेंट जो है वो अच्छी हो जाएगी, फिर इसकी पैमाइश में कोई मसला नहीं आएगा और बिल्कुल 100% इसकी स्टिचिंग भी होगी। ये कपड़ा जो है ये कमीज की चौड़ाई में से बचा था, इसमें से हम तीरे की कटिंग करेंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इस्त्री का इस्तेमाल जो है वो हर कपड़े पे आपने लाजमी लगानी है। इस्त्री का लाजमी इस्तेमाल करना है और कपड़े को आपने सीधा कर लेना है बिल्कुल। पूरी कमीज का जो मेन पॉइंट है वो यही है, फ्रंट और तीरा, इसकी एडजस्टमेंट देखनी है आपने, इसकी कटिंग आपने देखनी है। यहाँ से अगर कमीज की कटिंग अच्छी होगी तो कमीज बिल्कुल परफेक्ट आएगी कस्टमर पे, कोई शलवट वगैरह कोई वट नहीं होंगे और इसका फ्रंट जो है बिल्कुल साफ होगा। ये कमीज का मेन पॉइंट है, तीरे का और फ्रंट पल्ले की जो कटिंग है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। हम आपको आगे बताते चलेंगे। अभी ये जो कपड़े पे जिस पर हम इस्त्री लगा रहे हैं इसमें से हम तीरा निकालेंगे, तीरे की कटिंग करेंगे। यहाँ से कपड़े को आपने पहले सीधा कर लेना है ताकि कोई भी कपड़ा आगे पीछे ना हो, बिल्कुल बराबर पे हो। और हमारे पास जो तीरे की लंबाई है वो 17 इंच है, 17। हम इसमें 1 इंच का इजाफा करेंगे, इसकी कटिंग जो है वो 18 पे करेंगे। दोनों साइड पे इसको सिलाई लगेगी तो ये 17 इंच तैयार हो जाएगा, 17 इंच तैयार होगा। यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। फिर तीरे की डाउन साइड जो है उस साइड से आपने इसको आधा इंच कपड़ा इसका उतार देना है। ऐसे आपने कटिंग करनी है इसकी, अपर साइड से नहीं, आधा इंच यहाँ से इसको डाउन करना है। यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 2 इंच के करीब और यहाँ से 5.5 इंच और यहाँ से 3.25। ये निशान लगा दिए हैं हमने, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी कॉलर वाली साइड है, जहाँ से अभी बुलाई की है इस जगह पे कॉलर लगेगा इसको। कॉलर की पैमाइश के हिसाब से इसकी गुलाई करनी है तो इसको उसी हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। इसका कॉलर है 14.5 इंच और हमने इसकी गुलाई यहाँ से इंच टेप लगाकर हमने इसको चेक किया है 3.5 इंच है।
जब ये इसको तीरे को खोलेंगे फुल गुलाई में इसकी 7 इंच के करीब ये हो जाएगा। देख रहे हैं आप। तो इस पे 14.5 का कॉलर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई मसला नहीं आएगा। ये इसका हाला जो है वो बढ़ेगा नहीं और कम भी नहीं होगा, बिल्कुल ये 14.5 का कॉलर इसको परफेक्ट लगेगा। अगर इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा करेंगे तो बिल्कुल 14.5 जो है वो कॉलर परफेक्ट नहीं आएगा, ये बढ़ जाएगा। इसीलिए तकरीबन इसकी गुलाई जो वो 3.5 इंच के करीब होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गुलाई कर देंगे तो फिर ये जो कॉलर है 14.5 का वो नहीं लगेगा, वो आला बढ़ जाएगा इसका। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, आपने चेक करना है, इसको बार बार देखना है, अच्छे तरीके से इसको मैनेज करना है कि ये हम इसकी गुलाई कितनी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से तकरीबन 5.5 इंच के करीब है, और यहाँ से 3 इंच के करीब है, और यहाँ से 3.25 है, और यहाँ से हमने 2 इंच पे गुलाई इसकी निशान लगाया था इसको। ये तिरे की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है, और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। मैंने आपको दिखाया था कि ये कपड़ा जो है वो बचा है बाजू के लिए, इसमें से बाजू निकालेंगे और खर्चे वगैरह का कपड़ा इसमें से बच जाएगा। इस्त्री का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, इस्त्री लगाते रहना है आपने। ये कपड़ा जो अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ ये बढ़ रहा है कुछ, इसीलिए इस्त्री बहुत ज़रूरी है। इस्त्री के बिना जो कटिंग है वो सही नहीं होगी। इस्त्री के बगैर कटिंग सही नहीं होगी, कपड़ा बढ़ जाएगा, पहनने में फिर जो कमीज़ है वो अपनी जगह पर नहीं बैठेगी, नाम में मसला आएगा। इसलिए इस्त्री लगाते रहना चाहिए। इस्त्री बहुत ज़रूरी है, अपने इस्त्री को लाजमी इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कपड़े में से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बिजली कम होने की वजह से जो है ना अभी इस्त्री सही गर्म नहीं हो रही, इसलिए इसका मोड़ा जो है वो 8.5 इंच हमने तैयार करना है। मोड़े की कटिंग 9 पे करेंगे, आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें। जब इसको सिलाई लगेगी, आप ये देख रहे हैं कपड़ा बढ़ रहा है इस्त्री के साथ। अगर इस्त्री के बगैर कटिंग करते हैं तो ये बढ़ जाएगा, पूरे नाप की एडजस्टमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगी, इससे फिर मसला आएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कटिंग करते वक्त आपने इस्त्री का इस्तेमाल लाजमी करना है, बिल्कुल ज़रूरी है। इस्त्री से कटिंग अच्छी होती है और फिर कोई मसला भी नहीं आता। तो मैश जिस मैश पे आप इसकी कटिंग करेंगे वो मैश बिल्कुल पूरी होगी। ये आप देख रहे हैं 8.5 इंच हमने इसका मोड़ा तैयार करना है, और मैं इसका निशान जो है वो 9 पे लगा रहा हूँ। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 2.5 इंच डाउन करेंगे यहाँ से। अब देख रहे हैं मैं मोड़े की कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह यहाँ से 2.5 इंच का डाउन करना है आपने। कम या ज़्यादा डाउन करेंगे
कम करेंगे तो भी इसका बैलेंस आउट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा करेंगे फिर भी इसका बैलेंस नहीं रहेगा। बार बार इस्त्री लगानी पड़ रही है क्योंकि ये कपड़ा बढ़ रहा है, इसीलिए इस्त्री का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अपने इसकी कटिंग जो है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब देख रहे हैं मोड़े की कटिंग 9 इंच पे हो चुकी है, और इसका मोड़ा जो है वो 8.5 इंच तैयार करना है। हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है इसको, ताकि सिलाई लगेगी और फिर ये 8.5 पे तैयार हो जाएगा। बाजू की लेंथ है 22.5 इंच, और हम इसको 1.5 इंच कम इसकी कटिंग करेंगे। 21 पे हम इसकी कटिंग करेंगे। 2.5 इंच का इसको कफ लगेगा और 1 इंच इसका दबाव में आ जाएगा कपड़ा, तो फिर ये 22.5 तैयार हो जाएगा। इसकी कटिंग हम 21 पे करेंगे, 1.5 इंच इसको कम कटिंग करेंगे। इसके लेंथ के हिसाब से 22.5 बाजू हम तैयार कर रहे हैं। कफ जो इसको लगाना है, कफ की लेंथ है 9 इंच, और हम यहाँ से 5 इंच पे इसकी कटिंग करेंगे। खुद तो डूबे ही हैं, साथ हमें भी साथ ले डूबे। ये बाजू की फ्रंट साइड है, आप देख रहे हैं। 2 पल्ले जो हैं वो हमने डाउन किए हैं। ये इसकी बाइक साइड है। बाजू की बैक साइड जो है वहां से हम पट्टी की कटिंग करेंगे। बाजू पट्टी जो होती है बैक साइड से देखना है आपने, फ्रंट से नहीं। पट्टी की कटिंग, जो बाजू पट्टी की कटिंग है वो बैक से होगी। आप देख रहे हैं बाजू की पट्टी का जो निशान है वो 5.5 इंच पे लगाएंगे। 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे इसका। 5.5 इंच पे इसकी कटिंग करेंगे। ये बाजू की कटिंग मुकम्मल हो गई। आप देख लें, ये बाजू पट्टी की, यहाँ पे बाजू पट्टी लगेगी, और बैक से आपने पट्टी की कटिंग करनी है, फ्रंट से नहीं करनी। ये फ्रंट है बाजू का, ये बैक है। ये कपड़ा एक्स्ट्रा जो है वो इसमें से कॉलर वगैरह, कफ, पट्टियाँ खर्चा लगेगा। इसको हम साइड पे रखेंगे। एक कमीज का बैक फ्रंट है। बैक फ्रंट की आपने एक और चीज चेक करनी है, जैसे कि ये साइड देख रहे हैं आप, इसमें प्ले आ रही है। ये आड़ा कपड़ा है, अरेब है, बिल्कुल भी ये घेरे वाली साइड पे इस साइड को नहीं करना है आपने। और ये साइड आप देख रहे हैं ये सीधी है। सीधी साइड वाला जो कपड़ा है वो आप घेरे वाली साइड पे करेंगे। जिस साइड पे रेब कपड़ा या आड़ा आएगा उसको आप ऊपरली साइड पे कर देंगे, अपर साइड पे ले जाएंगे। ये नीचे घेरे वाली साइड पे जो कपड़ा होना चाहिए वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर सीधा नहीं है तो आप ऐसे धागे निकाल कर इसको सीधा कर लें। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। इसके धागे निकाल कर आपने इसको सीधा करना है, जैसे अभी मैं कर रहा हूं। और ये देख रहे हैं आप, कपड़ा रेब है थोड़ा सा, तो ये घेरे वाली साइड पे जो है इसका मसला आएगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा अगर इसका घेरा करेंगे। इसकी हिम बनाते वक्त जो है वो मसला आएगा। तो इसलिए जब आप कटिंग कर रहे हैं, अगर कपड़ा आड़ा है या अरेब है, कपड़ा सीधा नहीं है, तो आप उसके धागे निकाल कर उसको सीधा कर लें, ताकि स्टिचिंग करने वाला जब इसकी हिम बनाएगा तो उसमें मसला नहीं आएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा मसला है, तो मैं इसको सीधा कर रहा हूँ।
ऐसे आपने इसके धागे निकाल लेने हैं, जैसे अभी मैं निकाल रहा हूँ। जब इसके धागे निकल जाएंगे तो ये खुद ब खुद सीधा होता चला जाएगा। कम लोग हैं जो इसको सीधा करते हैं। और ये बात आपको और कोई नहीं बताएगा। जब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो इसकी घेरे की जो हिम है वो फ्रंट पे आएगी, इसलिए आसानी से इसकी जो है वो स्टिचिंग हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। घेरे वाली साइड जो है उसको आपने अच्छे तरीके से सीधा कर लेना है, ताकि घेरे की जो हिम है स्टिचिंग करते वक्त कोई मसला ना आए, कपड़ा अरेब ना हो, कपड़ा आड़ा ना हो, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और ये सीधी तभी होगी जब आप इसके धागे निकालेंगे। एक एक धागा निकालते जाएंगे तो ये खुद ब खुद सीधा होता चला जाएगा। कुछ कपड़े होते हैं जिनमें अरेब बहुत कम होती है, बिल्कुल सीधे होते हैं, उनकी बुनती जो है वो अच्छे तरीके से की होती है। कम रेट वाले जो कपड़े होते हैं उनमें ये मसला आता है कि कटिंग करना, उनको सीधा करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें इस्त्री बार बार लगाना पड़ती है। उन पे टाइम काफ़ी लग जाता है। टाइम तो लगता ही है, लेकिन ये है कि वो अच्छे तरीके से उसकी कटिंग होगी तो स्टिचिंग भी अच्छी होगी। कमीज जो है वो कस्टमर के कंधे पर अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, परफेक्ट होगा, कोई वट वगैरह नहीं होंगे। अक्सर दर्जी ऐसे ही कटिंग कर देते हैं तो उनमें मसला आ जाता है। जब पहनते हैं तो उनमें चुनट वगैरह फ्रंट पे होते हैं तो वो बॉडी पे अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करती। ये जो कपड़ा है, सस्ते कपड़े जो होते हैं उनमें अक्सर ये मसला आता है कि वो बढ़ जाते हैं या तो फिर कम हो जाते हैं, इसलिए इस्त्री बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। कुछ कपड़े होते हैं अच्छे वाले होते हैं, उन्हें इस्त्री नहीं भी लगानी पड़ती, वो बगैर इस्त्री के ही कटिंग किए जाते हैं और उनमें कोई मसला नहीं आता। वो कपड़े पे डिपेंड करता है कि कैसा कपड़ा है, अच्छे वाला है या हल्का है, कम रेट वाला है। इस वक्त जिस कपड़े की कटिंग मैं कर रहा हूँ, ये कपड़ा तकरीबन 1 इंच 1 से 1.5 इंच बढ़ गया है इस्त्री लगाने से, इसीलिए मैं इसको अच्छे तरीके से इस्त्री लगा रहा हूँ ताकि बाद में ये पमैश के ऊपर इसकी जब कटिंग हो तो ये पमैश पूरा आ जाए। जो हमने आपको पमैश दिखाई है, जो इसका नाप है, इसकी लेंथ है, बिल्कुल उस पे पूरा आएगा। अगर इस्त्री नहीं लगाते, इस्त्री के बगैर कटिंग करते हैं तो फिर ये लेंथ के हिसाब से इसकी लेंथ है 37.5 और ये 39 4 होगा, फिर मसला आ जाएगा। तो इस्त्री लगानी बहुत ज़रूरी है। इस्त्री लगाने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन कपड़े की कटिंग जो है वो अच्छे तरीके से होती है, फिर इसमें कोई मसला नहीं आता।
अभी हमने इसकी तय लगाई है। ये 2 सूट हैं, दोनों सूटों की एक साथ कटिंग कर रहे हैं, एक ही नाप के दोनों सूट हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, इस्त्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, कपड़े के हिसाब से कपड़ा बढ़ रहा है। कमीज का बैक फ्रंट है जिसकी हम तय लगा रहे हैं। और ये कमीज का बैक फ्रंट है। ये घेरे वाली साइड है, ये अपर साइड है और ये लोअर साइड है। बिल्कुल यहाँ से सीधा कर लेना है आपने। कमीज़ के दोनों पल्ले जो हैं वो बराबर में हो, उनमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। इस साइड से भी आपने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि ये कमीज़ के बैक फ्रंट जो है बिल्कुल बराबर पल्ले हों इसके, इनमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो बढ़ गया था उसकी हम कटिंग कर देंगे। 37.5 इंच की लेंथ है, इसका घेरा 34 है और 39.5 पे हमने इसकी कटिंग की है। 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, वो इसलिए नीचे से इसका घेरा फोल्ड होगा और ऊपर से सिलाई लगेगी। जब ये कमीज़ तैयार होगी तो वो बिल्कुल 37.5 पे तैयार होगी। इसका बैक फ्रंट है ये। तो ये मैं निशान लगा रहा हूँ, मोड़े का निशान है। इसका मोड़ा हमने 8.5 इंच तैयार करना है और इसकी कटिंग मोड़े की 9 इंच पे की है, तो यहाँ से 2 इंच कम रखेंगे। ये जो निशान लगाया है मैंने 7 पे लगाया है। और ये फ्रंट जो पल्ले हैं, कॉलर की जो शेप है, कॉलर की गुलाई की जो कटिंग कर रहे हैं वो उसके तिरे के हिसाब से करनी है। यहाँ से इंची टेप लगा कर देख लेना है, 3.5 इंच पे है। साढ़े 3 पे ही कटिंग करनी है हमने इसकी गुलाई की, ताकि इसका कलर बिल्कुल जो है वो परफेक्ट आ जाए। यहाँ से हम इसको 2.5 इंच पे डाउन देंगे और इसका क्रॉस यहाँ से करेंगे, इसको ऐसे कटिंग आएगी इसकी। ये आपके सामने है, ये इसको आला बोलते हैं जिस ये आप देख रहे हैं मोड़े की कटिंग। और ये इसकी अपर चेस्ट की कटिंग 22.5 इंच इसको तैयार करेंगे। 23.5 पे हमने इसकी कटिंग करनी है। 1 इंच जो है वो सिलाई में आएगा और 22.5 इसको तैयार हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं मैंने निशान लगा दिया और यहाँ से बिल्कुल इसकी अपर साइड जो ये तैयार होगी, इसकी कमीज़ की चौड़ाई वो 22.5 पे होगी। आप देख रहे हैं लोअर साइड जो इसकी घेरे वाली साइड की चौड़ाई है वो 23.5 है नीचे से। तो हमने इसको घेरे के हिसाब से इसकी कटिंग की थी। 23.5 इंच इसका घेरा तैयार करना था, तो हमने इसकी कटिंग 24 पे की थी। अभी आप देख रहे हैं मोड़े वाली साइड से बैक पल्ला जो है अपने उसका और फ्रंट का डाउन यहाँ से इस हिसाब से रखना है। यहाँ तकरीबन इसका जो फ़र्क है वो 1.5 इंच का होना चाहिए। 1.5 इंच जो है वो बैक आपने ज़्यादा रखनी है और फ्रंट जो है वो 1.5 इंच कम होगा। यहाँ से 1.5 इंच डाउन दिया जाएगा इसको। यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच के करीब है और यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच के करीब है। यहाँ से भी 1.5 इंच है।
तो इस हिसाब से ये कमीज़ जो है वो कंधे पर परफेक्ट बैठेगी, कोई चुनट या कोई सलवट वगैरह नहीं होंगे। बिल्कुल जो पहनने वाला जो कस्टमर है जिसके नाप पर हम कटिंग कर रहे हैं उसको बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और हमने अब यहाँ इसकी मोड़े की पमैश करनी है, इसके साथ बैक फ्रंट के साथ ऐसे अपने इसकी पमैश कर लेनी है, ताकि इसको यहाँ से चेक कर लेना है ये थोड़ा बढ़ रहा है। थोड़ी इसकी कटिंग और करेंगे ताकि बिल्कुल ये इसकी पमैश पूरी हो जाए, सिलाई करने वाले को कोई मसला ना दरपेश हो, इसलिए पमैश पूरी करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो कारीगर हैं थोड़े डेंजर किस्म के हैं, वो थोड़ा मसला क्रिएट करते हैं इसमें, इसलिए मुझे हर चीज़ परफेक्ट करनी पड़ती है। ख़ास तौर पे इतनी ब्रीकी के साथ आपको कोई भी कटर या कोई भी स्टिचर, कोई भी दर्जी आपको नहीं बताएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आप इस हिसाब से कटिंग करके देखेंगे तो आपको वाकई ही फ़र्क नज़र आएगा और कमीज़ जो है वो बिल्कुल बैलेंस में होगी। जब आप पहनेंगे तो बिल्कुल आउट बैलेंस नहीं होगी, ये कमीज़ बहुत परफेक्ट आएगी इंशाल्लाह ताला। हमारी प्रैक्टिकल है इस कटिंग के ऊपर, ये डिप्लोमे के हिसाब से नहीं है, हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है और इंशाल्लाह ये कटिंग बहुत अच्छी है। यहाँ से हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 3 इंच पे और यहाँ से 7 इंच पे। ये निशान मुख्तलिफ किस्म से लगते हैं, लेंथ के हिसाब से निशान लगाए जाते हैं और ये पट्टी का निशान है, जितनी पट्टी तैयार करनी है आपने उतना निशान लगाना है। यहाँ पे बिल्कुल ये कटिंग होगी, आपके सामने कंप्लीट हो गया सूट।